इंडिया स्पीक्स डेली में फिल्म रिव्यू एक पार्ट है, वो एक कंटेंट के रूप में ही आपने फिल्म देखना ना देखना आपके ऊपर है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि फिल्म आप ना देखिए, ना मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि आप फिल्म देखिए। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब विदित है कि वेब सीरीज किस तरह से युवाओं के दिमाग को पॉल्यूट कर रही है। अमेजन जो है एक और वेब सीरीज लेकर आ गया है युवाओं के दिमाग को पॉल्यूट करने के लिए। ये सीरीज है स्वरा भास्कर की रस भरी। स्वरा भास्कर ऐसे भी अपने विचारों से युवाओं के दिमाग को पॉल्यूट ही करती है, और ताज्जुब है कि लोगों ने कह दिया कि ये तो स्वरा भास्कर की बायोपिक ही है। यानी जो स्वरा है वही रस भरी की कहानी है। अश्लीलता, नग्नता, कामुकता से भरी ये रस भरी युवाओं के पूरे दिमाग पर छाने के लिए आई है, युवाओं को तबाह करने आई है। स्वरा भास्कर आप सब जानते हैं कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक़ रखती है। जेएनयू से पढ़ी लिखी है, उसके मदर फादर भी जेएनयू के प्रोफेसर थे, माता जी रही है। वो जेएनयू के भारत तेरे टुकड़े होंगे उस विचारधारा की पोषक है। कन्हैया, अनिर्बान गांगुली, उमर खालिद के विचारधारा की पोषक है। इसलिए वो ये मानती है कि युवाओं के दिमाग को जितना पॉल्यूट करोगे वो आपके कम्युनिज्म की तरफ उसी तरह खींचे चले आएंगे। जेएनयू में यही होता है और कहीं भी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में यही होता है कि युवाओं को सबसे पहले गर्लफ्रेंड परोसकर कामुकता के उस दलदल में फंसाया जाता है। रसभरी ऐसी ही कहानी है। इंडिया स्पीक्स डेली के जो फिल्म समीक्षक हैं विपुल रेगे, उन्होंने लिखा है कि स्वरा भास्कर को आशा भी नहीं होगी कि उनकी वेब सीरीज रसभरी को दर्शक उनकी सार्वजनिक छवि से जोड़कर देखेंगे। एक उन्मुक्त, कामुकता से भरी स्त्री की ये सार्वजनिक छवि उनकी ही गढ़ी हुई है, स्वरा ने खुद ही गढ़ी है। स्वरा के पिता ट्विटर पर जब उसे बधाई देते हैं तो वो कहती है कि पिताजी आप इसे तब देखिएगा जब मैं आपके आसपास ना हूँ। यानी उनके लिए तो परिवार के मूल्य महत्व रखते हैं। इतनी गंदी फिल्म है, वो ये बात कह रही है कि उसके पिता उसे तब देखें जब वो उसके आसपास ना हो, लेकिन वो चाहती है कि हर युवा को उस गंदगी में धकेल कर बर्बाद कर दिया जाए। रसभरी ऐसी ही कहानी है। बोल्डनेस के नाम पर पूरी फिल्म में गंध परोसी गई है, ये हमारे फिल्म समीक्षक लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस मेरठ शहर को बदनाम किया गया है जहां से कभी 1857 की क्रांति उपजी थी। मेरठ के एक स्कूल में स्वरा भास्कर एक शिक्षिका है, सानू बंसल नाम की, वो अंग्रेजी पढ़ाने आई है। 11वीं में पढ़ने वाला नंद किशोर उस पर लट्टू हो जाता है, और सिर्फ लट्टू हो जाता, इन्फैचुएशन होता तो समझ में आता है। नंद किशोर तो सपने देखने लगता है कि वो सानू बंसल के बच्चे का बाप बन रहा है। इसमें एक कैरेक्टर है जो उसकी मुंहबोली बहन है, पर मुंहबोली बहन भी उस भाई के प्रति कामुकता से भरी है। यानी फिल्म, ये जो वेब सीरीज है वो पारिवारिक मूल्यों को कैसे तहस नहस करने के लिए बनाई जाती है, रस भरी उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है। 11वीं के बच्चों के लिए मैडम आइटम है, क्योंकि वो मैडम आइटम के रूप में ही खुद को पेश करती है, सानू बंसल। इतना ही नहीं, एक अल्टर ईगो जिसको कहा है साइकोलॉजी में, वो अल्टर ईगो भी उस स्वरा भास्कर के अंदर दिखाया गया है कि वो कभी शिक्षिका से सीधे रसभरी बन जाती है और फिर सारे मेरठ शहर के पुरुषों को रंगरेलियां मनाने के लिए उत्साहित करती है। अध्यापक से लेकर पुलिस तक, अधिकारी तक सब उसके चपेट में हैं। और
वो रसभरी पूरे शहर में अपनी गंध फैलाती है। फ्रायड ने कहा है, जुंग ने कहा है, सारे साइकोलॉजिस्टों ने कहा है कि ये जो अल्टर ईगो है, इस तरह की जो मानसिकता है, वो यौन कुंठा की उपज है। यौन कुंठा, यौन पिपासा में जो फंसे हुए लोग हैं, वो अपना इस तरह का अल्टर ईगो एक ख्वाब की दुनिया बुनते हैं। वास्तव में स्वरा भास्कर भी तो यौन कुंठित ही दिखती है। उसकी फिल्में आप देखिए, उसकी कहीं ना कहीं हर फिल्म में वो एक यौन कुंठित महिला के किरदार में ही है। आप उनकी रांझना ले लीजिए, वो किस तरह का उसमें व्यवहार करती है, एक यौन कुंठित महिला का ही वो किरदार है। वीरे दी वेडिंग ले लीजिए, रस भरी ले लीजिए, और वास्तव में वो जहाँ से आती है, पढ़ के निकल के आई है, वहाँ यौन कुंठा ही युवाओं में परोसा भी जाता है। इसलिए ये जो सानू बंसल की जो यौन कुंठा है, वो वास्तव में स्वरा भास्कर की ही यौन कुंठा है, और वही यौन कुंठा एक अल्टर ईगो क्रिएट करता है रस भरी के रूप में, और वो एक ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के रूप में पूरे मेरठ शहर को बर्बाद करने की कोशिश करती है। दिखाया गया है कि सानू बंसल पर रसभरी नामक एक प्रेतात्मा सवार है। ये प्रेतात्मा असल में कुंठित यौन पिपासा है और कुछ नहीं है। ये यौन पिपासा स्वरा का भी है, फिल्म के डायरेक्टर का भी है, फिल्म के निर्माता का भी है, फिल्म के लेखक का भी है। यौन कुंठा से पीड़ित इन लोगों ने भारत के पूरे समाज को यौन पिपासा में धकेलने का प्रयास किया है। और अब तो बड़ा आसान है, क्योंकि फिल्में सेंसर बोर्ड के कैंची से गुजरती थी, पर वेब सीरीज नग्नता लेकर आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके मोबाइल में, आपके पत्नी, बच्चे, आपके पति, सबके मोबाइल में घुस चुका है। और ये रस भरी इसी तरह के व्यक्तित्व के लिए बनाया गया है कि हर कोई छुप छुप कर आहें भरे, अपनी यौन कुंठा शांत करे उस रस भरी को देखकर। जो स्वरा भास्कर अपने पिता से कहती है कि आप उसे मत देखिएगा जब मैं आपके आसपास हूँ, वो स्वरा भास्कर चाहती है कि हर कोई अपने मोबाइल में उसे देखे और परिवार बिखरे। ये उसकी सोच है, क्योंकि वो निकली उस जगह से है जहाँ भारत तेरे टुकड़े होने की विचारधारा बड़ी गहरी जड़ जमाए हुए है। मेरठ शहर के पुरुषों पर घटिया से घटिया टिप्पणी इस फिल्म में आपको दिखेगी, और हद है। विपुल रेगे लिख रहे हैं, हद तो ये है कि स्कूल में जो लड़की राखी भाई बनाती है, बाद में उसके साथ ही गुल खिलाए जाते हैं, यानी भाई बहन के रिश्तों को भी ध्वस्त किया जाता है। स्वरा भास्कर, आप जानते हैं कि उस विचारधारा की पोषक है जहां बहन भाई का कोई मुद्दा होता ही नहीं है, और पश्चिम में ऐसा एक विचारधारा भी पैदा हुआ जहां आप भाई बहन के रिश्ते में ही शादी जैसी चीज़ें होती है। तो ये उस सोच को परिलक्षित यहाँ कर रही है। इस फिल्म को देखने के बाद जो बाहर के लोग हैं, जो कभी मेरठ नहीं गए, मेरठ के बारे में नहीं जानते, उनको जैसे मेरठ से वितृष्णा न हो जाए, मेरठ को इतना बदनाम करने का प्रयास किया गया है रसभरी के जरिए। IMDb ने इस फिल्म को 2.7 स्टार दिए हैं। पता नहीं 2.7 भी कैसे दिए, ये तो माइनस स्टार पाने लायक है। अमेजन प्राइम का ये जो वेब सीरीज है, वो आपको सिर्फ अश्लीलता परोसता है और पूरी फैमिली व्यवस्था को तबाह करना चाहता है। 11वीं 12वीं के बच्चों से लेकर बुजुर्ग और पुलिस अधिकारी, पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। ये फिल्म कुछ नहीं है, निर्देशक, निर्माता और अभिनेत्री की यौन पिपासा है जो वो पूरे समाज पर बिखेरना चाहती है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद।